हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करते एजुकेशन के बारे में, जो कि 10th के बाद यानी एसएससी के बाद कौन से स्टडीज़ लेना चाहिए, उसके बैकग्राउंड्स क्या होते हैं एंड उससे फ्यूचर क्या हो सकता है, उसमें किस तरह के जॉब्स होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं एंड उसके लिए हायर स्टडीज़ में क्या चीज़ देखना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जब है ना 10th हो जाता है बच्चों का यानी एसएससी हो जाता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन में होते हैं, बहुत सारे सजेशंस लेते हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स पे या फिर अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ या फिर जो भी एक्सपर्टाइट्स होते हैं उनके साथ कि किस तरह का स्टडीज़ करना चाहिए एसएससी के बाद। यानी एमपीसी में जाएंगे, बाईपीसी करेंगे, एचएससी करेंगे, किस तरह का स्टडीज़ करेंगे इंटरमीडिएट में और उसके क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं, कौन सा स्टडी उसके बाद फर्दर स्टडीज़ क्या हो सकते हैं, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स या फिर आउटसोर्स में जब अब्रॉड जाएंगे तो किस तरह का स्टडी करना चाहिए। ये सारे चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कम्प्लीटली। एंड सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के एंड के साथ ताकि कंप्लीट डिटेल की जानकारी रखे स्टडीज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा आप देख रहे हैं एसएससी के बाद जो है एवरी स्टेट में है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशन होता है। जैसे कि तेलंगाना स्टेट का जो है, यहाँ पे इंटरमीडिएट में 2 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं प्रोग्राम्स। यानी ए कैटेगरी में आते हैं साइंस यानी एमपीसी और बाईपीसी, एंड बी कैटेगरी में आता है ह्यूमैनिटीज़ जो कि एमईसी है, एचएसी है। सो ये सारे चीज़ें जैसे कि डिफरेंट 18 कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है। एमईसी यानी मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इस तरह 18 कैटेगरीज में या मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज़ हैं। सो इसमें कोई भी चॉइस आप कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज जैसे आपको कौन से उसमें इंटरेस्टेड है उस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। सो इस कोर्सेस में क्या बेनिफिट हो सकता है आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्सेस यानी कौन सा कोर्स लेने से कौन सा आपका फील्ड चॉइस कर सकते हैं, यानी आपकी जॉब कैटेगरी हो सकती है या फिर आपका नेक्स्ट अपर फर्दर स्टडीज़ जो होते हैं फ्रेंड्स उसको किस तरह ले सकते हैं। बाईपीसी अगर आप 12th में चॉइस करेंगे तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज में मेडिसिन्स या बीडीएस, बीएससी इस तरह के आपके ट्रैक्स होंगे जहाँ पे आप आगे का कोर्सेज कंटिन्यू कर सकते हैं। एमपीसी लेंगे तो इंजीनियरिंग है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग है, बीएससी है, बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है। एमईसी में जाएंगे तो सीए जो बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, बीबीए, बीकॉम। सीईसी में जाएंगे तो सीए, सीएमए, बीबीए, बीकॉम, एलएलबी। एचईसी चॉइस करेंगे आप 12th में तो बीए, एलएलबी एंड बीएचएम। सो फ्रेंड्स, आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा एसएससी के पास जो आप चॉइस कर रहे हैं या साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में जो चॉइस कर रहे हैं उसके बाद जो फर्दर स्टडीज़ जो होते हैं ये कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टडीज़ बोल सकते हैं या फिर बैचलर इंजीनियरिंग जिस तरह होते हैं वो डिग्री पोजीशंस पे उस तरह। एंड इस डिग्री के पोजीशंस में हासिल करने के लिए किस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो किस तरह होते हैं देखते हैं। जैसे कि साइंस अगर यानी एमपीसी और बाईपीसी आप लिए होंगे 12th में तो आपको किस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फेस करना होता है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड चॉइस कर रहे हो तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड एंड इवन एमसेट वगैरह भी जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं एंड बेहतर कॉलेजेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल के लिए नीट यूजी एंड नीट पीजी, साइंस के लिए NEST, IIT, जैम, JEST इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखने से फ्रेंड्स जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस जो होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। एंड अभी देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए यानी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ जो होते हैं फ्रेंड्स उसके लिए किस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। लॉ करने के लिए CALT, AILET, LSAT ये सारे लॉ के लिए एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखना ज़रूरी होता है। डिज़ाइंस के लिए जा रहे हैं तो NID, NIFT, हॉस्पिटैलिटी के लिए NCH, MCT, JEE, मास कम्युनिकेशन के लिए IIMC, JMI, XIC, OET इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम सबको लिखना पड़ता है। एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए JNU, EE, DUET, PUB, DET ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ अगर चॉइस कर रहे हैं यानी फर्दर उसके ऊपर जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपको लिखना पड़ता है फ्रेंड्स। सो इसमें जिस तरह के आपके मार्क्स होते हैं या फिर ग्रेड्स होते हैं उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस में ज्वाइनिंग होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स जो होता है फ्रेंड्स
उसकी चॉइस के बाद किस तरह का करियर आप ऑप्शन कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल जैसा आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चॉइसेस अल्टीमेटली वो लोग कोई भी पूछे कि कोई इंजीनियरिंग करने के ही शौकीन होते हैं, लेकिन उसके आगे भी कोई और भी स्टडीज़ है जहाँ पे हायर लेवल्स जो पहुँच सकते हैं, जो कि कॉर्पोरेट लेवल्स तक पहुँच सकते हैं, जो इंजीनियरिंग की सैलरीज होती है उससे भी हायर अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसकी वजह से सारे लोग जो है जिस तरह का रास्ता आपको दिखाई देता है बस उसी रास्ते पे चलते हैं, कोई रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करते या फिर रास्ते को पहचानने की कोशिश नहीं करते। सो फ्रेंड्स, होपफुली इस वीडियो में सारी डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं। सो अभी देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ जो होते हैं फ्रेंड्स, आर्ट्स जो होते हैं, उसके बाद जो किस तरह के करियर आप बना सकते हैं। जैसा आप से देख सकते हैं BBA BCom इस तरह के हायर ग्रेड्स ऑफ स्टडीज़ होते हैं फ्रेंड्स। जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको किस तरह के करियर्स पाथ होते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट लेवल ऑफ वर्क कह सकते हैं। एक अलग रेंज ऑफ वर्क होता है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है फ्रेंड्स उनसे भी हायर सैलरी पे स्केल जो होता है आप ले सकते हैं। सो इस तरह के आप चॉइसेस वेराइटीज़ ऑफ स्टडीज़ जो होते हैं फ्रेंड्स उसको चॉइस करने की कोशिश करें, ना ही सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग पे फोकस करें। सो फ्रेंड्स, अभी आगे भी देखते हैं कि इसके करियर पास में कुछ और भी चीज़ें हो सकते हैं जो कि हासिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी आपके पास चॉइसेस है, जैसे अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट बैंक एनालिस्ट, चार्टेड अकाउंटेंट जो CA है, कंपनी सेक्रेटरी, ह्यूमन रिसोर्सेस, टैक्स ऑडिटर एंड कंसल्टेंट, इवेंट मैनेजर, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग जॉब्स, एंटरप्रेनर। सो फ्रेंड्स, इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर पाथ्स है कॉमर्स चॉइस करने के बाद, यानी ह्यूमैनिटीज़ चॉइस करने के बाद भी। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स आप चॉइस करने की कोशिश करें। सो आगे देखते हैं कॉमर्स में विथ मैथ्स भी लिए तो किस तरह के करियर होते हैं, विदाउट मैथ्स लिए तो किस तरह के करियर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं ये 12th में यानी ह्यूमैनिटीज़ चॉइस करने के बाद अगर आप सोशल सर्विसेज की तरफ या फिर सोशल साइंस की तरफ आपके ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो आपके लिए ये भी चॉइसेस है। फैशन डिज़ाइनिंग है, होटल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, शू डिज़ाइनिंग, इथनोग्राफी, डिप्रेशन काउंसलिंग, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, लेदर डिज़ाइनिंग, ग्राफोलॉजी। सो इस तरह की डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी कोर्सेज भी है, यानी ह्यूमैनिटी करियर्स भी है आप अगर सोशल की तरफ भी जाएंगे। एंड अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सटेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ जो कि फ्रेंड्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो कि आजकल देख सकते हैं कि जर्नलिज्म का या मास कम्युनिकेशन जो है हायर लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, यानी एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। यहाँ पे देखिए आपको किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। एंकर है, न्यूज़ रिपोर्टर, प्रोफेसर, राइटर, वीडियो एडिटर, TV प्रोड्यूसर, रेडियो प्रोड्यूसर, फ़ोटो जर्नलिस्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में आपके पास करियर पास है फ्रेंड्स। एंड अभी देखते हैं जर्नलिज्म वर्सेस मास कम्युनिकेशन, इसमें कौन सा बेहतर है। जो कि फ्रेंड्स आपका जिस तरह आपका रेंज बढ़ेगा, मतलब जिस तरह आपका हायर स्टडीज़ आएगा आपको किस तरह का बेहतर कोर्स हो सकता है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर लॉ पढ़ेंगे तो किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं ये आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जजेस, लिटिगेटर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, कॉम्प्लायंस एनालिस्ट, आर्बिट्रेटर, लॉयर, लॉ रिसर्चर, प्रोफेसर। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे भी आपके पास करियर पाथ्स है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे भी आप चॉइस कर सकते हैं। एंड अभी देखते हैं कॉमर्स जो है फ्रेंड्स उसको विदाउट मैथ्स अगर आप चॉइस करें तो किस तरह का आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि CA है, कंपनी सेक्रेटरी है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है CPA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, डिजिटल मार्केटर, प्रोडक्ट मैनेजर। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर पास है अगर आप कॉमर्स में विदाउट मैथ्स लिए होते हैं। एंड फ्रेंड्स फाइनली अभी आते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। इंजीनियरिंग में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरियोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स, न्यूक्लियर इंजीनियर्स। सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरियस फील्ड्स भी है यहाँ पे भी इंजीनियरिंग में। आपको किस तरह का
प्रोफेशनल करियर पाथ आपको चॉइस करना होता है, किस तरह का आपके पास इंटरेस्ट होता है वो चॉइस आप कर सकते हैं। 12th में आप अगर साइंस का चॉइस किए होते हैं सो आपके पास किस तरह के एलिजिबिलिटीज़ होना चाहिए, यानी करियर पाथ किस तरह आप चॉइस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए बीटेक या बीई डिग्री होना चाहिए, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, आर्किटेक्ट के लिए बी आर्किटेक्ट यानी बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए, पायलट के लिए पायलट लाइसेंस टू बिकम ए पायलट एंड इंडियन एयरफोर्स आईएएफ, दे नीड टू क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन, ये मस्ट है फ्रेंड्स, ये कि मैंडेटरी है इस चीज़ के लिए। डाटा साइंटिस्ट के लिए बीटेक फ्रॉम आईटी और कंप्यूटर साइंस, वेटरिनेरियन के लिए बीवीएससी एंड एएचबीवीएमएस, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए मास्टर डिग्रीज इन एग्रीकल्चर बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स, सोशल फॉरेस्ट्री, बायोमेडिकल के लिए अब बैचलर डिग्रीज इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, नर्स के लिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग जो होता है फ्रेंड्स वो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी फील्ड। सो ये सारी चीज़ें आपके कैरियर के पास होंगे जो कि 12th में साइंस आप चॉइस किए होते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉपुलर करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th इन साइंस, साइंस जो चॉइस करने के बाद आपके किस तरह के फील्ड हो सकते हैं। अगर एमबीबीएस में आप ज्वाइन किए होते हैं तो साउंड इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी, करियर इन एविएशन, ओशनोग्राफी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, सेल थेरापी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, ये सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे आप इंजीनियरिंग और एमबीबीएस आपका चॉइसिंग होते हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुली इस वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा जो कि आपका 12th में किस तरह का डिज़ाइनिंग आप करना चाहिए या 12th के बाद आपको किस तरह का आप करना अपना करियर पाथ डिज़ाइन करना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। एंड किसी चीज़ की मिसिंग हो गई इस वीडियो में तो कमेंट्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ताकि उसके बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।